हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये जनरल रीडिंग है मकर राशि वालों के लिए, जिसमें हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट एक्शंस क्या होने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये टॉपिक पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा क्या इसी तरीके के वीडियोज आप आगे भी देखना चाहेंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड मकर राशि वालों के लिए उनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या है। एम्प्रेस, स्ट्रेंथ, मून, डेथ, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, सिक्स ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में है किंग ऑफ कप्स। आपके पार्टनर अपने लव को छुपाते हुए नजर आ रहे हैं। इमोशनली ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत लव करते हैं आपके पार्टनर, आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बट अपने प्रेम को, अपने प्यार को ये छुपाते हुए, कंट्रोल करते हुए, इमोशनली खुद को बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। मानो इनके मन में आपके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, बहुत ज्यादा इनके मन में आपके लिए फीलिंग्स है, लेकिन इन्हें लगता है इस फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना गलत होगा, इस फीलिंग्स को बताना गलत होगा। देखो, आपके पार्टनर आप में इंटरेस्टेड जरूर दिखाई दे रहे हैं और ऐसा भी दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपके लिए इनिशिएटिव लेना चाहते हैं। यस, इनकी तरफ से आता हुआ एक्शन मुझे जरूर दिख रहा है, एक फायर, एक पैशन दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि अगर आपके पार्टनर ने पास्ट में ट्राई किया है तो दोबारा ट्राई नहीं करने वाले। यानी कि पास्ट में अगर इन्होंने ट्राई किया था कुछ टाइम पहले, ये सिनेरियो कुछ ही लोगों के लिए फिट करेगा। अगर कुछ टाइम पहले इन्होंने आपके लिए ट्राई किया था बट आपने इन्हें रिस्पॉन्ड नहीं किया था, ना मैसेजेस का या कॉल का रिप्लाई नहीं किया था, तो याद रखना ये दोबारा आपको अप्रोच नहीं करने वाले हैं। ये याद रखना कि गलती से भी अप्रोच नहीं करेंगे, फिर ये अपने काम की तरफ ध्यान देंगे। अगर आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया था तो यानी कि इनके प्रयास करने पे आप यूनियन में नहीं आए थे, ये दोबारा अब नहीं आने वाले। ठीक है, चाहे फिर इनको आपसे कितना भी प्यार क्यों ना हो, ये नहीं आएंगे, क्योंकि बात इनके सेल्फ रिस्पेक्ट पर ऑलरेडी आ चुकी है, बात इन्होंने ऑलरेडी अपने दिल से लगा ली है। ठीक है, लेकिन अगर इन्होंने कभी ट्राई नहीं किया तो यस, इनका अप्रोच आने के चांसेस बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं, बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है ये आपको अप्रोच करेंगे। ठीक है, अब आप अच्छे से जानते हैं आपके पार्टनर ने प्रयास किया था या नहीं किया था, आपको अच्छे से पता है। ठीक है, अगर आपने इनको इग्नोर किया था तो आपने इनके जो ईगो को है वो ट्रिगर कर दिया है, जिसके वजह से ये वापस प्रयास नहीं करेंगे। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ था तो यस, ये आपके लिए प्रयास करने वाले हैं। ये व्यक्ति अपने इमोशंस को सप्रेस करते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी भावनाओं को बहुत ज्यादा अपने मन में रखकर, बहुत ज्यादा अपने प्यार को कंट्रोल कर रहे हैं, अपने आप को काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये भी जानते हैं ये आपसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत ज्यादा इनके मन में आपको लेकर लव है। ये व्यक्ति आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत ज्यादा। ये व्यक्ति को ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में आपके अलावा आप जैसा कोई उनको मिल नहीं पाएगा। वो चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना करे, उनको आप जैसा दूसरा कोई नहीं मिल पाएगा। वो आपके लिए इतना ज़्यादा स्ट्रांगली सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे उन्हें लग रहा है कि यार, मैं चाहे छत्तीसों को भी ट्राई कर लूँ या किसी और व्यक्ति पे भी ट्राई कर लूँ, लेकिन वो व्यक्ति इस बराबर का नहीं होगा। इनके माइंडसेट में एक बात ऐसे बैठ गई है कि जहाँ पे उन्हें लगता है कि नहीं, मैं चाहे कितना भी ट्राई करूँ, मेरे लाइफ में इस जैसा व्यक्ति दोबारा आना मुश्किल है। तो ये मानते हैं कि आप स्पेशल हो, आप डिफरेंट हो, आपकी प्रायोरिटी ये कहीं न कहीं समझते हैं, आपकी वैल्यू ये समझते हैं, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड नज़र आ रहे हैं। आप इनके लिए एक तरफ से देख लो कि आप इनके लिए एक डिज़ायरेबल पर्सनैलिटी हैं, जिसको ये पाना चाहते हैं अपने जीवन में। ये व्यक्ति बहुत लंबे समय से अपने इमोशंस और अपने भावनाओं को कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत लंबे समय से ये व्यक्ति आपको नहीं बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आपको कितना मिस करते हैं या आपको कितना याद करते हैं, या ये अपनी लाइफ में आपकी कमी कितनी ज़्यादा महसूस करते हैं। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का बहुत प्रयास किया है। ऐसा देखने को मिल रहा है कि इन्होंने अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की बहुत कोशिश की है और कहीं न कहीं इन्होंने खुद पे फोकस करने की कोशिश की है। पेशेंस रखे हैं कि चीज़ें धीरे-धीरे ठीक हो जाएगी। लेकिन इस वक़्त इनका माइंडसेट ऐसा है कि कहीं न कहीं थोड़े से ये डिप्रेस्ड हो गए हैं, रेस्टलेस होने लगे हैं, क्योंकि इन्हें धीरे-धीरे अपनी होप खत्म होते हुए नज़र आ रही है। धीरे-धीरे इन्हें लगने लग रहा है कि कुछ भी ठीक नहीं होगा, कुछ भी ठीक नहीं होने वाला है। शायद आपकी ज़िंदगी में कोई और आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, या किसी और को आपने अब टाइम देना, प्यार देना शुरू कर दिया और इसलिए आपको अब ये व्यक्ति याद नहीं है। ये इनका थॉट है, ठीक है? ये इनका मानना है। इनको लगता है कि शायद अब आपकी लाइफ में कोई और इम्पोर्टेंट है, या आप किसी और को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं और अब आपके लिए ये अब इतने मायने नहीं रखते, ये अब इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, आप बदल गए हैं। इन्हें लगता है कि आप जो है बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं, जिसकी वजह से
आपके पार्टनर बहुत मायूस नजर आ रहे हैं, बहुत डिप्रेस नजर आ रहे हैं, कह सकते हैं डिप्रेशन में है, इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, एग्जॉस्टेड हैं, बहुत ज्यादा आपको लेकर इनके मन में लव होने के बावजूद भी ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जैसे अपने आप को हेल्पलेस फील कर रहे हैं। ना चाहते हुए भी ये इस रिश्ते को ना खत्म होते हुए देख रहे हैं और इनको ऐसा लग रहा है मेरे हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन फ्यूचर में एक्शन आ सकता है। अगेन रिपीट करूंगी, अगर पास में इन्होंने एक्शन लिया और आपने इनको इग्नोर किया है, अवॉइड किया है, तो ये अब दोबारा कभी नहीं आएंगे। ये अपने काम पर फोकस करने वाले हैं, ठीक है, कभी नहीं आएंगे, क्योंकि इनके अंदर वो जो एक पेनफुल एक्ट है वो क्लियरली देखने को मिल रहा है। ये इमोशनली बहुत ज्यादा हर्ट हुए हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा। इन्हें लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन अगर इन्होंने कभी पास्ट में ट्राई नहीं किया और कभी आपने उन्हें ऐसे इस तरह इग्नोर नहीं किया उनके कॉल्स मैसेजेस को, तो ये व्यक्ति ट्राई करने वाले हैं, ठीक है। ये आने वाले कुछ ही टाइम के अंदर ये आपको अप्रोच करने वाले हैं। यहाँ पर मून की एनर्जी इनके डिप्रेसिव स्वभाव को बताता है। ये बता रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है, लोनली फील करते हैं, एम्प्टी फील करते हैं। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अंदर बहुत सारे स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस रिश्ते में क्या गलत हो गया, क्या चीजें बिगड़ गई, कहाँ इन्होंने मिस्टेक करी। और इनको ये भी लगता है कि शायद आपके जीवन में अब आपके लिए कोई और महत्वपूर्ण है, इसीलिए भी आप अब इनकी तरफ नहीं देखना चाहते, इसीलिए भी अब आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं हो। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इन्हें लगता है इस रिश्ते में सब कुछ खत्म हो चुका है और अब कुछ भी ठीक नहीं कर पाएंगे, अब सब कुछ बदल चुका है। ये रिश्ते में जो परिवर्तन आया है अब दोनों के बीच में, इससे ये कहीं ना कहीं परेशान हो गए हैं। बार बार इनको आपकी याद भी बहुत आती है, बार बार इनको आपके कोई ना कोई थॉट्स या विजन्स आते हैं। ये आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में। ये आपके बिना खुद को एम्प्टी मानने लगे हैं, एम्प्टी यानी कि खाली। इस समय ये कहीं ना कहीं अपने काम पे फोकस कर रहे हैं, पर बहुत जल्द ये व्यक्ति आपको अप्रोच करने वाले हैं, बहुत जल्द ये आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, ये कोशिश मुझे क्लियरली दिख रही है कि ऊपर सरफेस से, अपर सरफेस से हो सकती है। डायरेक्ट कन्फेस नहीं करेंगे अपनी फीलिंग की इन्हें आपसे क्या चाहिए, लेकिन एक तरीके से ये पहल करने की कोशिश करेंगे। ये इनके लिए आसान नहीं है, ये बहुत हिम्मत जुटाकर आपको अप्रोच करेंगे और इनको बहुत ज्यादा ऐसा देख पा रही हूँ मैं कि इनके लिए ये बहुत डिफिकल्ट है, पर ये करेंगे, कहीं ना कहीं ये कोशिश करेंगे, एक प्रयास करेंगे जो एक फ्रेंडलीनेस की तरह होगा। जैसे ऐसा लगेगा एक फ्रेंडली प्रयास है, एक फ्रेंडली अप्रोच है इनकी तरफ से, जहाँ पर ये आपके साथ फ्रेंडली होकर कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको रिलेशनशिप में लाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा कि अरे इन्हें क्या हो गया, ये तो इतना चेंज्ड क्यों बिहेव कर रहे हैं, इतना वियर्ड क्यों बिहेव कर रहे हैं। तो एक दोस्त बनकर ये आपके सामने हाथ बढ़ाते हुए नजर आएंगे, लेकिन रिलेशनशिप की तरह नहीं दिखाएंगे आपको, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि रिलेशनशिप शायद अब खत्म हो चुका है, शायद अब आप आगे बढ़ चुके हैं। इसलिए एक दोस्त की तरह ही आपके सामने प्रिटेंड करेंगे कि वी कैन बी फ्रेंड्स, हम दोस्त बन सकते हैं, टच में रह सकते हैं। ये कोई फॉरवर्ड मैसेजेस भेज देंगे या कोई ऐसी एक्टिविटी जिससे ये आपको दिखाएंगे कि आई स्टिल मिस यू, मैं तुझे याद करता हूँ या याद करती हूँ, आई स्टिल, मैं तेरे बारे में आज भी सोचता हूँ या सोचती हूँ। इस तरीके का कोई एक्ट इनकी तरफ से देखने को मिलेगा। यूनिवर्स मुझे बताए इंटेंशंस क्या है मकर राशि वालों के लिए, उनके पार्टनर के इंटेंशंस क्या है। 7 ऑफ कप्स, जस्टिस, मैजिशियन, हैंगमैन। आपके पार्टनर अब कुछ नहीं समझ पा रहे, उन्हें बहुत कंफ्यूजन हो रही है इस रिलेशनशिप को लेकर। वो आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, पर वो नहीं समझ पा रहे कि वो इस रिश्ते में आखिर क्या कर पाएंगे। अब इस रिलेशनशिप की हालत पता है कैसी हो चुकी है? आपके पार्टनर का हाल ऐसा हो चुका है कि वो आपसे बहुत ऑब्सेस्ड है। ऑब्सेस्ड यानी कि उनको आपकी लत लग गई है, उन्हें आपकी जरूरत है, उन्हें आपकी आदत लग गई है। लेकिन अब इस बात का ये मतलब नहीं है कि इन्होंने कोई क्लैरिटी लाई है। इनका माइंडसेट ऐसा है कि ये उलझ गए हैं बहुत ज्यादा। फॉर एन एग्जाम्पल, आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है और थर्ड पार्टी इनकी तरफ से है, ठीक है, इनकी जिंदगी में कोई थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन की वजह से ये आपसे डिस्टेंस हुए थे। तो अब ये थर्ड पार्टी और आपको दोनों को मैनेज करेंगे। लेकिन ये थर्ड पार्टी अगर आपकी तरफ से है तो ये आपके साथ एडजस्ट करेंगे कि ठीक है, मैं उस थर्ड पार्टी के साथ एडजस्ट करने को तैयार हूँ। कुल मिलाकर उनकी तरफ से या आपकी तरफ से कोई थर्ड पार्टी मुझे जरूर दिख रही है, या आपकी तरफ से हो सकता है, उनकी तरफ से, जहां पर ये एडजस्ट करेंगे, दोनों को बैलेंस करके चलने का निर्णय लेंगे। क्योंकि यहाँ पर इनके हाथ में दो एनर्जीज, दो एक्टिविटी में ये इन्वॉल्व दिखाई दे रहे हैं, तो एक साथ दोनों को मैनेज करने का प्रयास होगा इनकी तरफ से। ये आपके बारे में बहुत डे ड्रीमिंग करते हैं, ये आपको बहुत मिस करते हैं, बार बार मानो इनके जिंदगी में, इनके माइंड में आप बार बार बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट होते हो, ये आपको बहुत मिस करने लगते हैं। ये कहीं ना कहीं अब तक सब कुछ सरेंडर करके यूनिवर्स पर छोड़ चुके थे कि यूनिवर्स सब कुछ बेहतर करेगा, बट अब इन्हें लगता है कि यूनिवर्स कुछ नहीं करेगा, शायद इन्हें ही कोई इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, शायद इन्हें ही कोई कोशिश करनी पड़ेगी, तब जाके कुछ बात बनेगी। और इसलिए ये छोटा मोटा प्रयास करने की कोशिश करेंगे जरूर, ठीक है। ये इंटरेस्टेड है आपके साथ आगे बढ़ने में, लेकिन ये
आपके लिए कॉम्प्रोमाइज एडजस्ट करेंगे या आपको बैलेंस करेंगे किसी और व्यक्ति के साथ। हालांकि किसी को छोड़कर, सब कुछ छोड़ छाड़ कर आपके पीछे दौड़ते नजर नहीं आ रहे, ठीक है। ये दोनों तरफ मैनेज करना चाहते हैं, वहां भी और आपकी तरफ भी। यूनिवर्स फ्यूचर के भी उनके मन में इंटेंशन ये है कि दोनों तरफ मैनेज हो जाएगा, सब कुछ मैनेज हो जाएगा। यूनिवर्स मुझे बताएं गाइडेंस क्या है, मकर राशि वालों के लिए गाइडेंस क्या है, मकर राशि वालों के लिए गाइडेंस क्या है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, आपने जो भी काम आधा छोड़ा है उसे पहले तो कंप्लीट करने की कोशिश करो, ठीक है। आपने कोई काम अधूरा छोड़ा हुआ है, कुछ आपने सोचा लेकिन इनिशिएटिव नहीं लिया, कुछ आपने प्लान किया लेकिन कुछ किया नहीं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि या तो इस कनेक्शन में आपको क्लोजर नहीं मिल पाया, अभी तक इस कनेक्शन में क्लोजर मिलना बाकी था, या आपको उनको क्लोजर देना बाकी था जो नहीं मिला। इस कनेक्शन में आपको अगर आगे बढ़ना है, अपनी लाइफ में अपने लिए कोई डिसीजन लेना है, तो आपको क्लोजर देना पड़ेगा, ठीक है। आपको क्लोजर लाना पड़ेगा इस कनेक्शन में। बेसिकली मुझे ऐसा दिख रहा है कि कन्फेशन की जरूरत है, बहुत सारी चीजें सॉर्ट आउट करने की जरूरत है, बात करके चीजों को समझने की जरूरत है। एक दूसरे से डिस्कस करने की कोशिश करो, बात करने की कोशिश करो, उन्हें समझने की कोशिश करो, उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करो। ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखो, ठीक है। यहाँ पर एडवाइस 8 ऑफ कप्स के साथ ये है कि ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखने हैं, इमोशनली ज्यादा अटैच नहीं रहना है, वरना बाद में आपको तकलीफ हो सकती है। इमोशनली ज्यादा अटैचमेंट आपके लिए पेनफुल एक्ट क्रिएट करेगी, आपके लिए बाद में दिक्कत पैदा करेगी, ठीक है। इसलिए इमोशनली ज्यादा अटैच मत हो जाओ, एक्सपेक्टेशंस कम रखो इनसे, ओके। यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग साइंस मुझे मिली है वो वर्गो राशि है, सिंह राशि है, वर्गो यानी कि कन्या, सिंह राशि लियो, उसके अलावा टॉरस राशि है, वृषभ राशि, और कैप्रिकॉन आपकी खुद की राशि भी है यहाँ पर, और उसके अलावा कर्क राशि है, और फायर साइन एरीज, लियो, साजिटेरियस तीनों है, ठीक है। बर्थ नंबर जो स्ट्रांगली मिले हैं, नंबर 3, नंबर 7, नंबर 4, नंबर 8, नंबर 9 ज्यादा स्ट्रांगली आए हैं, ठीक है। तो ये बर्थ नंबर्स आपके पार्टनर के हो सकते हैं। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा कोई जानकारी चाहते हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे स्क्रीन पे मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।